कृष्णा। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में हम पढ़ रहे थे, अर्जुन कह रहे थे कि इन वर्ण संकरों की वजह से नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। तो किन लोगों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है? कुल के पूर्वजों के लिए, और जिन्होंने कुल का नाश किया है उनके लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। क्योंकि वर्ण संकर पिंड और जल देने की क्रिया को नहीं करेंगे, इसीलिए कुल के पितर निश्चित ही पतित हो जाएंगे, ऐसा अर्जुन कह रहे थे। अब श्लोक संख्या 42 और 43, 42 एंड 43 में अर्जुन इस बात का उपसंहार करते हैं। उपसंहार मतलब कंक्लूजन, राइट, कि ये बात चल रही थी, अब इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 श्लोक संख्या 42। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। अनुवाद: जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। आइए श्लोक समझते हैं। दोषैरेते कुलघ्नानां, कुल का क्षय करने वालों के दोष के कारण, जिन्होंने कुल का नाश किया है उनके दोष के कारण। किस दोष की बात हो रही है यहाँ पर? वर्ण संकर कारकै। ये वर्ण संकर उत्पन्न करने के कारक हैं, अर्थात इनकी वजह से वर्ण संकर उत्पन्न हुए हैं, ये दोष है। फिर क्या होता है? उत्स्याद्यन्ते, इन वर्ण संकरों की वजह से नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? जाति धर्मा, जाति धर्म अर्थात सामुदायिक योजनाएं। अब यहाँ पर जब अर्जुन जाति धर्म कह रहे हैं तो इसका मतलब कास्ट सिस्टम नहीं है। जाति धर्म अर्थात वर्ण सिस्टम की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी बात कर रहे हैं अर्जुन। और यहाँ पर अर्जुन अपने जाति धर्म की बात कर रहे हैं, अर्थात क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे हैं। आगे, कुल धर्माश्च शाश्वतः, कुल धर्म च, और कुल धर्म अर्थात पारिवारिक परंपराएं, और च का मतलब होता है और, पर यहाँ पर च का अर्थ होगा आश्रम धर्म भी नष्ट हो जाता है। तो अर्जुन जो दोष दिखा रहे हैं वो वर्ण संकरों का दोष नहीं दिखा रहे हैं। अर्जुन दोष दिखा रहे हैं जिनकी वजह से वर्ण संकर उत्पन्न हुए हैं, उनका दोष दिखा रहे हैं। अब ये हम चार्ट में समझते हैं। मूल दोष किसका है? तो कुल का नाश करने वाले, इनका मूल दोष है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकरों की वजह से कुल का क्षय होता है, और कुल का क्षय होने से क्या होता है? पहला तो कुल धर्म का नाश अर्थात पारिवारिक परंपराओं का नाश, दूसरा जाति धर्म का नाश, और इस केस में अर्जुन क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे हैं। और क्षत्रिय धर्म का जब नाश हो जाएगा, अर्थात जब राजा ही अच्छे से नियमों का पालन नहीं कर रहे, मतलब अर्थात कि वर्ण संकर ही जब समाज में उत्पन्न हो जाएंगे तो वर्ण संकर ही आगे चल के यही राजा बनेंगे, और जब राजा ही नियमों का पालन नहीं करेगा तो पूरी प्रजा भी नहीं करेगी, अर्थात फिर जो आश्रम धर्म होगा उसका भी नाश हो जाएगा। आश्रम धर्म अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट। जब क्षत्रिय धर्म का नाश हो जाएगा तो बाकी आश्रमों पर भी असर पड़ेगा। राजा के भय से लोग अपने आश्रम धर्म का पालन करते हैं, और जब राजा ही अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो लोग भी नहीं करेंगे, राइट। कुल के धर्म का नाश करने की वजह से जो पूर्वजों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा, कुल के लोगों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। और जब जाति धर्म का नाश होगा तो उससे क्या होगा? आश्रम धर्म का भी नाश हो जाएगा, मतलब क्षत्रिय धर्म का नाश हो रहा है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका भी जो आश्रम है उसमें भी असर पड़ेगा, जिससे क्या होगा? पूरे समाज को हानि होगी। और पूरा समाज कहाँ जाएगा इससे? जब पूरा समाज अब जीवन के चरम लक्ष्य को भूल जाएगा, दिशा क्या है ये भूल जाएगा, तो क्या होगा? पूरा समाज गलत दिशा में जाएगा, पूरा समाज नरक की तरफ जाएगा, राइट। पूरा का पूरा जो समाज है, जो जीवन के उद्देश्य, विष्णु, जीवन का जो असली उद्देश्य है भगवान विष्णु की आराधना करना, भगवान विष्णु को प्रसन्न संतुष्ट करना, उसको भूल जाएंगे, और जिसके कारण क्या होगा? नारकीय जीवन भोगना पड़ेगा। चलिए प्रभुपाद जी की टीका से पढ़ते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। ओके, चलो इसको पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि वर्णाश्रम बनाया किसने है और कैसे बनाया और क्यों बनाया, राइट।
तो भगवान भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। क्या बोला भगवान ने? जन्म के हिसाब से नहीं रचा उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, नहीं, गुण और कर्म के विभाग से, गुण और कर्म के आधार पर उन्होंने मानव समाज को 4 विभागों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो अर्थात ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, तो ब्राह्मण होने के लिए उसके गुण और कर्म ब्राह्मण जैसे होने चाहिए। अच्छा, तो ब्राह्मणों के गुण क्या होते हैं? तो भगवान अध्याय 18 श्लोक संख्या 42 में कहते हैं कि शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ब्राह्मण के गुण बताते हैं। तो ब्राह्मण के कर्म क्या हैं? तो ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। यजन याजन अर्थात यज्ञ करना, पठन पाठन, शास्त्र को पढ़ना और पढ़ाना, जैसे गीता भागवत पढ़ना और पढ़ाना, और दान देना और दान लेना, राइट, ये ब्राह्मण के कर्म है। कोई ऐसा नहीं कर रहा तो ब्राह्मण नहीं है। इसी प्रकार अन्य वर्णों के लिए गुण और कर्म भी बताए गए हैं। भगवान अध्याय 18 श्लोक संख्या 43 में क्षत्रियों के लिए बताते हैं कि वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं, राइट। और वैश्य और शूद्र के लिए क्या बोलते हैं उसके अगले श्लोक में, यानी अध्याय 18 श्लोक संख्या 44 में कहते हैं, कृषि करना अर्थात खेती करना, गो रक्षा अर्थात गाय की रक्षा तथा व्यापार मतलब बिजनेस, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। और शूद्रों का कर्म है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो अब ये समझिए कि वर्णाश्रम बनाया किसने? भगवान ने बनाया है। कैसे बनाया है? प्रकृति के गुण और कर्म के आधार पर बनाया गया है। और ये क्यों बनाया है, यही तो प्रभुपाद जी इस लाइन में बताते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष लक्ष्य प्राप्त कर सके। समझ आया क्यों बनाया वर्णाश्रम? क्यों बनाया गया? ताकि मनुष्य चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त कर सके, राइट। लेकिन अब तो जाति धर्म है ही नहीं, पहले था, अब सब कुछ लुप्त हो गया कलयुग के कारण और वर्ण संकरों के कारण, ये सब कुछ लुप्त हो गया। तो अब तो एक ही सोल्यूशन है, वो क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, राइट। तो सारे धर्मों को छोड़ के भगवान की शरण में जाना अब एकमात्र कलयुग में यही उपाय बच गया है। आगे पढ़ते हैं। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो जब समाज में वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो क्या होगा? यही वर्ण संकर लीडर बनेंगे, और जब ये वर्ण संकर लीडर बनेंगे तो जो प्रजा है वो भी इन्हीं को फॉलो करेगी। अब वर्ण संकर तो धर्म का पालन नहीं करते, तो अब जो प्रजा है वो भी धर्म का पालन नहीं करेगी, तो क्या होगा? पूरा का पूरा समाज अधर्म की तरफ बढ़ेगा, राइट। तो वर्ण संकरों को देखकर, अगर लीडिंग पोजीशन पर वर्ण संकर आ जाते हैं तो इन्हें देखकर जो पूरा समाज है वो भी धर्म से च्युत हो जाएगा, धर्म से गिर जाएगा और गलत दिशा अधर्म की ओर ही आगे बढ़ेगा। जिससे क्या होगा? पूरा समाज जो मानव जीवन का जो चरम उद्देश्य है उसको भूल जाएगा। अब मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने आप को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करना और भगवान के शाश्वत धाम में प्रवेश करना, राइट। जिस प्रकार केवल अपने प्रयास से सागर को तैरकर पार नहीं किया जा सकता, राइट, उसी प्रकार केवल अपने प्रयास से भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। तो हमको हेल्प चाहिए। हमको किसकी हेल्प चाहिए? कौन ऐसा समर्थवान व्यक्ति है जो हमारी हेल्प कर सकता है? तो खुद को अगर जन्म मृत्यु के चक्र से निकालना आसान होता तो हम लोग यहाँ फंसे ही क्यों होते, राइट। हम अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। हमको मदद चाहिए। हमको किसकी मदद चाहिए? कौन ऐसा समर्थवान व्यक्ति है? भगवान। तो भगवान तो पूरे सामर्थ्यवान है ना कि वो हमको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकते हैं,
राइट। तो भगवान कृष्ण हमारी सहायता कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तत्व के पर्सपेक्टिव से या सिद्धांत के पर्सपेक्टिव से भगवान विष्णु और कृष्ण एक ही हैं, उनमें बस रस का भेद है। अब खुद से इस जन्म बंधन से मुक्त होना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान के लिए बहुत आसान है। इसीलिए जीवन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को प्रसन्न और संतुष्ट करना। क्योंकि आज के जो नायक हैं, आज के जो लीडर्स हैं, वो अंधे हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ धर्म, अगर आप उनसे पूछेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कुछ नहीं पता, राइट। जब इनको जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता तो फिर समाज को क्या बताएंगे। जब इनको सही दिशा नहीं पता तो ये गलत दिशा की तरफ ही जाएंगे। अन्यथा स्कूल में भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? और जो लीडिंग पोजीशंस पर हैं वो गायों को कटने दे रहे हैं, दे आर अलाउइंग कि ये गाय कटे, कुछ विरोध नहीं कर रहे इसका। तो अधर्म तो फैल रहा है। अब जो लोग अंधे लीडर्स को फॉलो करते हैं, वो लीडर्स जिनको पता ही नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो लोग भी एक कुव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वो लोग भी नारकीय जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अर्जुन एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, राइट। इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं, इससे धर्म नष्ट होगा और पूरे समाज को हानि होगी। अर्जुन कह रहे हैं कि वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो नारकीय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कुल के लिए और कुल के पूर्वजों के लिए, राइट। अब जब समाज में वर्ण संकर होंगे तो क्या होगा कि जो लीडर है, यानी जो राजा बनेगा, वो भी वर्ण संकर होगा। अब वो धर्म का पालन नहीं करेगा तो पूरी प्रजा भी धर्म का पालन नहीं करेगी, और जिससे क्या होगा, पूरा समाज, जीवन का जो चरम जो पूरा समाज है वो अधर्म की ओर अग्रसर होगा। अर्थात पूरा समाज जीवन के जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य, उसको भूल जाएगा, मोक्ष को के लक्ष्य को भूल जाएगा और अधर्म की ओर और नरक की ओर आगे बढ़ेगा। अब क्योंकि अर्जुन एक बहुत रिस्पॉन्सिबल लीडर है, वो ये सब कुछ देख रहे हैं, पूरे समाज के बारे में सोच रहे हैं बिफोर डूइंग एनी एक्शन। और अपनी बात को पूरी करने के लिए वो श्लोक संख्या 43 भी बोलते हैं, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।